हेलो स्टूडेंट्स, हम आज ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज से रिलेटेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं, cos a इज इक्वल टू 4/5 है। फाइंड आउट हमें करना है 10a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आपको यहाँ पर सिखाया गया है कि P/BP/HH भी एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन के लिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कॉस के लिए और परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 के लिए। ठीक है, तो कॉस आपको गिवन है, इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या बन गया 4 और हाइपोटेन्यूस हो गया 5। अब इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो मैंने लिखा अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। इसमें आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की तो आपको क्या मिलेगा, P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस b²। ठीक है, और h² और b² की वैल्यू क्या क्या है आपके पास में, 5² माइनस 4²। और आंसर आपके पास में क्या आ जाएगा, 25 माइनस 16 यानी कि 9 यानी कि 3 पे आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, जब परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, 10a की वैल्यू आप निकाल लोगे। 10a इज इक्वल टू 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपके लिए हो गया ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ कॉट ए इज। देखिए साइन ए, सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। साइन ए इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1/2 और आपको निकालनी है वैल्यू कॉट ए की। तो आप अगर इसको आप टेबल यूज़ करके भी इसे डायरेक्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन को, और चाहो तो आप इसे पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हो। साइन ए इज इक्वल टू 1/2 अगर आप यूज़ करते हो तो ट्रिग्नोमेट्री की उसमें आप ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो सीधा सीधा। वैल्यू जो है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की जो वैल्यू है, वो रेशियोज़ की जो वैल्यू है, वो आपको मिल जाएगी। साइन ए इज इक्वल टू 1/2, तो आप अप्लाई करो a इज इक्वल टू, आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे a इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गई आपकी वैल्यू। ठीक है, और a इज इक्वल टू 30 आ गई तो आप क्या करोगे, कॉट a इज इक्वल टू कितना है, कॉट a इज इक्वल टू कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 1/10 30 डिग्री, क्योंकि कॉट क्या है, 10 का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो 1/10 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, 1/√3 का मतलब हो गया आपकी, ये हो गई √3/1। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ गया ऑप्शन ए। इसी क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि ये हमने किया था। इसी तरह से साइन ए का ये वैल्यू भी आप सॉल्व कर सकते हो। पर अगर आपको ये थ्योरम, ये आपको टेबल में मिल जाती है आराम से वैल्यू, तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन आपके सामने है द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन cosec 75 डिग्री प्लस थीटा माइनस sec 15 डिग्री माइनस थीटा माइनस 10 55 डिग्री प्लस थीटा प्लस cot 35 डिग्री माइनस थीटा। तो ये है क्वेश्चन, cosec 75 डिग्री प्लस थीटा माइनस sec 15 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, माइनस का साइन लगाया, 10 55 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा। देखो अब हमें, हमारे पास हमने जो क्वेश्चंस करे हुए उसके अकॉर्डिंग cos 90 माइनस थीटा आप करोगे। cos 90 माइनस थीटा आपने किया तो ये हो गया आपका cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। 10 और cot में भी यही रिलेशन है, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा और रेसिप्रोकल। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कन्वर्जन कर देंगे, cosec को sec में कन्वर्ट करते हैं। तो cosec 75 डिग्री प्लस थीटा, इसे पूरे को हम a की वैल्यू मानेंगे, थीटा मानेंगे,
और इसमें को हम कन्वर्ट कर देंगे सेक में। तो कॉसेक, अगर इसको हम पूरा थीटा माने तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, 75 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, सेक 15 डिग्री माइनस थीटा, फिर आ गया माइनस 10। अब जो 10 है उसे भी हम कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो माइनस का 10 है तो इसे हमने कन्वर्ट कर दिया कॉट में 90 डिग्री माइनस, इस पूरे को भी हमने एक थीटा की वैल्यू मान ली 55 प्लस थीटा प्लस कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा। अब इसको आप खोलोगे तो आपको क्या मिलेगा, 90 में से 75 को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपको क्या मिलेगा 15, और साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया सेक 90 माइनस 75 कितना हो गया 15 डिग्री, और ब्रैकेट खोला तो प्लस थीटा का बन गया माइनस थीटा, ये हो गया माइनस सेक थीटा, सेक 15 डिग्री माइनस थीटा, और माइनस का साइन ये बन गया कॉट। यहाँ पर भी ये हुआ 90 माइनस 55 माइनस थीटा, माइनस 55 कितना हो गया 35 डिग्री माइनस थीटा, माइनस कॉट का प्लस कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा। अब देखो सेक 15 माइनस थीटा सेक माइनस सेक सेम वैल्यूज है, माइनस का साइन है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, और कॉट में भी यही बात है तो ये भी दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0 आ गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है आपके पास में बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी देन कॉस थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है ए अपॉन बी, ठीक है, आपको कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर कितना है हमारा ए, हाइपोटेन्यूज कितना है बी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की। पाइथागोरस थ्योरम से हमें बेस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या मिल गई, हाइपोटेन्यूज है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये आ गई हमारे पास में बेस की वैल्यू। और कॉस का फॉर्मूला क्या कहता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू, अगर ये थीटा है ये बेस हो गया ये परपेंडिकुलर हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है बी, तो आपके पास कॉस थीटा की ये आ गई वैल्यू, और आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, इफ कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 देन साइन अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिड्यूस्ड टू। अब आपको देखो ये बताना है कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 आपको गिवन है, ठीक है, आपको इसे कन्वर्ट करना है और इसको यूज़ करना है और साइन अल्फा माइनस बीटा को कन्वर्ट करना है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर साइन की अब वैल्यू चेक करोगे तो कॉस 90 इज इक्वल टू 0 होगा, तो आपकी जो थीटा की वैल्यू है वो 90 आनी चाहिए, और थीटा आपके पास क्या गिवन है अल्फा प्लस बीटा, तो मैं इसे कहूँगी इक्वल टू कॉस 90 डिग्री, ठीक है, इट इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या बन गया 90 डिग्री। अब हम चाहें तो अल्फा और बीटा में से किसी एक की वैल्यू ले सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो मैंने निकाल ली अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री माइनस बीटा, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इसे मैं साइन में यूज़ करूँगी, तो मैंने लिखा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, इसे कन्वर्ट कर दो और ये बन गया साइन अल्फ़ा की जगह मैं 90 माइनस बीटा पुट कर दूँ तो 90 माइनस बीटा, ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, ये बन गया साइन 90 माइनस 2 बीटा। और अब ये सबको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ कॉस 2 बीटा। तो आपके पास में ये आ गया आंसर कॉस 2 बीटा, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 5 का। नाउ क्वेश्चन नंबर
6, द वैल्यू ऑफ 10 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड सो ऑन अप टू 89 डिग्री। देखिए आपको दे रखा है 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री एंड सो ऑन अप टू 10 89 डिग्री। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे कि 10 1 डिग्री है, 10 89 डिग्री है, तो मैं 89 को 90 माइनस 1 डिग्री लिख सकती हूँ। इसी तरह से हम अंदर 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 शिफ्ट होते जाएंगे। तो मैंने स्टार्टिंग का लिखा 10 1 डिग्री, ठीक है, और यहाँ का लिख दिया 10 90 माइनस 1 डिग्री, ठीक है, और ये हो गया 10 2 डिग्री, और ये हो गया आपका 10 90 माइनस 2 डिग्री, और ये बीच में आ गया आपका सो ऑन। ठीक है, अब इसको मैं और थोड़ा सा इलेबोरेट करूँ तो 10 1 डिग्री से लेकर आप कहाँ तक पहुँचोगे, सेंटर जो है 89 1 और 89 का आ गया है, आ जाएगा 45। ठीक है, 45 के इधर 44 और उधर 46, तो दोनों नंबर्स को आप लिखोगे इस तरीके से लिख सकते हो 10 44 डिग्री, 10 45 डिग्री को आप 90 माइनस 45 भी लिखोगे तो वो एक ही बात है, और 10 46 को आप 90 माइनस 44 लिख सकते हो एंड सो ऑन 10 90 माइनस 1 डिग्री। ठीक है, तो जो 45 से लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है वो 45 से राइट साइड के पोर्शन को कैंसिल करेगा। कैसे, जैसे ये है सारा मैंने लिख दिया 10 1 डिग्री से लेकर 10 44 डिग्री, 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो उसे हम छोड़ दें या हम उसे 1 मान लें, इनटू में मैंने 1 लिख दिया और ये हो गया। और अब ये क्या 90 माइनस 45, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉट थीटा होता है, तो मैं 10 90 माइनस 44 को लिख सकती हूँ कॉट 44 डिग्री। इसी तरह से कॉट 46 डिग्री, उसके बाद मैं उसे आगे वो 43 डिग्री, फिर 42 डिग्री एंड सो ऑन अप टू 1 डिग्री हम पहुंच जाएंगे, तो ये हो गया कॉट 1 डिग्री। अब जो कॉट है आप वो है 10 का रेसिप्रोकल, यानी कि कॉट को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं, या तो हम इसे डायरेक्ट लिख लेंगे या इसे डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं। पहले हम लिख ले, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम लिख सकते हैं 1/10 44 डिग्री एंड सो ऑन अप टू 1/10 1 डिग्री, और ये हो गया आपका कैंसिल आउट हो गया सारा, बचा नीचे आपका बीच में आया 1, ये तो 1 हो गया आपका आंसर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है आपके पास, इफ cos 9 अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा एंड 9 अल्फा इज लेस देन 90 देन द वैल्यू ऑफ 10 5 अल्फा इज। देखिए यहाँ पर आपको 9 अल्फा दे रखा है, cos 9 अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा दे रखा है, तो हम अल्फा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। cos 9 अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा, तो sin अल्फा को मैं cos 90 माइनस अल्फा लिख सकती हूँ, तो मैं यहाँ इसे लिख दूंगी cos 90 माइनस अल्फा। ठीक है, तो cos 90 माइनस अल्फा और cos 9 अल्फा, तो हमारे पास में ये दोनों जो ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल हो गई, तो मैं लिखूंगी 9 अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। ठीक है, अब 90 माइनस अल्फा में से अल्फा को मैं इधर ले जाऊं तो मेरे पास हो गया 10 अल्फा इज इक्वल टू 90 और अल्फा इज इक्वल टू 9 डिग्री। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू मुझे पता है, 10 5 अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो 10 5 अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 9 45, 5 इंटू में 9 डिग्री इज इक्वल टू 10 45 डिग्री, और 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या है 1 है, तो आपके पास में करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके लिए, करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका बी। Now question number 8. If triangle ABC is right angled at C, then the value of cos A plus B is। देखिए ये बहुत ही ट्रिकी सा ये बात है, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, दिमाग लगाने की बात है।
क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC और वो C पर राइट एंगल्ड है, AB और C पर वो राइट एंगल्ड है, ठीक है। तो जब ये C पर राइट एंगल्ड है यानी ये 90 डिग्री है, तो A प्लस B क्या होगा, A प्लस B हो जाएगा 90, क्योंकि जो ट्राइंगल है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री होगा, और C की वैल्यू हमें पता है 90 है, तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। अब आपसे पूछा क्या गया है, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, कॉस A प्लस B, कॉस A प्लस B की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। और कॉस A प्लस B क्या है, कॉस 90 डिग्री है, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आ गया यहाँ पर, अब योर करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8 इज A। ना क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक वो गिवन है, ना क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्वेश्चन नंबर 11 में पूरी एक एक्सप्रेशन गिवन है, वो एक्सप्रेशन है साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 68 डिग्री होल अपॉन कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस 63 डिग्री साइन 27 डिग्री। इसे आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए हमें कोशिश करनी है कि कोई आइडेंटिटी का यूज़ हो जाए जिससे कि हम इसे कैंसिल आउट कर सकें, या फिर ऊपर और नीचे जो टर्म्स हैं वो कुछ इस तरह से रेशियोज बन जाए कि हम ऊपर और नीचे कैंसिल कर दें, क्योंकि हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो पहले ये वाला पोर्शन है इसे हम सॉल्व करेंगे, जो ये इतना पोर्शन है इस जो फ्रैक्शन बना हुआ है। तो देखो साइन स्क्वायर 22 डिग्री है और यहाँ पर साइन स्क्वायर 68 डिग्री है। तो जो साइन स्क्वायर 68 डिग्री है, हम चाहें तो 68 को 90 माइनस 22 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 22 डिग्री, ठीक है, होल अपॉन। अब हमें कोशिश करनी है कि सब कुछ 22 डिग्री में बन रहा है, तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे। हमने लिखा कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस जो ये कॉस स्क्वायर नीचे वाला था इसे भी हमने कॉस स्क्वायर 90 माइनस 22 डिग्री लिख दिया। 68 को आप 90 माइनस 22 आराम से लिख सकते हो, आप इसको कैलकुलेट करके आराम से देख लो तो ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। उसके बाद जो ये पोर्शन बचता है इसके लिए भी हम काम करेंगे। इसके लिए हम ये करेंगे कि जो ये पोर्शन है इसे हम साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 में कोशिश करेंगे कन्वर्ट करने की। तो ये हो गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस 63 डिग्री, और जो ये साइन है 27 इसे भी हम साइन 90 माइनस 63 लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 63 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखो ये जो पोर्शन है इसे हमने कन्वर्ट किया तो ये हो गया आपके पास में साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाता है। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 22 डिग्री होल अपॉन कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाता है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस अब यहाँ पर भी साइन 90 माइनस थीटा है, इसे आप कन्वर्ट करके कॉस बना सकते हो। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है। तो ये आपकी एक आइडेंटिटी बन गई, ये अलग आइडेंटिटी बन गई और ऊपर और नीचे ये कैंसिल भी हो गई, और वैसे ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी बन गई। नीचे भी 1 बन गया, ऊपर भी 1 बन गया और ये भी 1 बन गया, ठीक है। तो ये 1 प्लस 1 हो गया
इक्वल टू हो गया 2। तो आपका जो आंसर आया, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इफ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 आपको गिवन है। इसको आप क्या करोगे, tan थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 आ गया इजीली, और इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करोगे। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया आपने, एक ट्राइंगल ड्रॉ किया। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसका फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यानी कि 3 हो गया, बेस यानी कि 4 हो गया। और हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का यानी कि 3 का स्क्वायर और बेस यानी कि 4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16, 9 प्लस 16 यानी कि 25, यानी कि आपको मिल गया 5। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई 5। अब आपको जो आंसर निकालना है, जो वैल्यू निकालनी है वो क्या है, 4 sin थीटा, पहले 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा होल अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया 4 इंटू में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 3/5, 3/5 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया 4/5 होल अपॉन 4 इंटू में फिर वही साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज माइनस प्लस कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। अब देखो आप 4/5, यहाँ पे भी 4/5, आप इसको कॉमन ले लो, ये हो गया 4/5 कॉमन ले लिया, 3 माइनस 1 हो गया होल अपॉन 4/5, 3 प्लस 1 हो गया, 3 प्लस 1 हो गया, 3 माइनस 1 हो गया, 4/5 से 4/5 कैंसिल हो गया, 3 में से 1 हो गया 2 और 3 के नीचे 3 प्लस 1 हो गया 4, इसे कैंसिल किया, आपके पास में आंसर आ गया 1/2। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो गया आपका ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या गिवन है, आपको यहाँ पे ना क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा का साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा, ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो साइन की वैल्यू आपको पता है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आप लिखते हो, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा को मैं लिख सकती हूँ कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है ना, तो 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में 45 डिग्री। अब जब आपके पास 45 डिग्री थीटा की वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू आप उसमें पुट करके साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा इसमें पुट की, इसमें पुट की, तो आपके पास में आ गया साइन रेज टू पावर 4 45 डिग्री प्लस कॉस रेज टू पावर 4 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, इसकी पावर हो गई 4 प्लस 1/cos 45 की भी वैल्यू वही होती है, ये हो गई रेज टू पावर 4। दिस ये वैल्यू चेंज होती है आपकी 1/√2 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो आपके पास में क्या आएगा 1/4 प्लस 1/4, तो आपके पास में आंसर क्या आ गया 2/4 इज इक्वल टू 1/2। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर 14 में साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ है साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी आप यही करोगे, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर इसे कन्वर्ट कर दोगे, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो तो क्या आ जाएगा, कॉस की जगह हम लिख देंगे साइन 90 माइनस 45 डिग्री, तो ये हो गया साइन 90 माइनस 45 डिग्री माइनस थीटा, ये हो गया आपका। यहाँ पर हम करेंगे इसको साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन 90 माइनस थीटा को आप खोल दो तो ये हो गया 45 डिग्री प्लस थीटा। इसे आपने जब सॉल्व किया तो आपके पास में ये आंसर आ गया। अब आपके पास में थीटा की वैल्यू दोनों में सेम है, साइन से सेम टर्म है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 0। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शेडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन द सन्स एलिवेशन इज। एक आपको पोल गिवन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है, पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शेडो। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है, अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शेडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन द सन्स एलिवेशन इज। एक पोल है, परपेंडिकुलर की तरह खड़ा हुआ है ग्राउंड पे, ये 6 मीटर हाई है। इसकी जब शेडो बनती है, उस शेडो की लेंथ जो है ग्राउंड पे 2√3 मीटर है। तो हमें बताना है कि सन की एलिवेशन क्या है। इस तरीके से एलिवेशन यानी एंगल थीटा हमें इसमें फाइंड आउट करना है। तो एंगल थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 10 थीटा इज इक्वल टू 6/2√3 इज इक्वल टू 2 से कैंसिल कर दिया आपने 2 3, और फिर ये हो गया √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3 कैंसिल हो गया। आखिर में आपके पास क्या बचा, √3 बचा। तो 10 थीटा इज इक्वल टू √3। तो थीटा की वैल्यू कौन सी आ जाएगी आपके पास में, कौन सी वैल्यू पर जो है वो 10 थीटा की वैल्यू √3 होती है, ये होती है आपकी 60 पे, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका, जो करेक्ट आंसर है वो हो गया 60 डिग्री, और ऑप्शन हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए।